क्या कोई नुस्खा 3 दिन के अंदर भी अपना रिजल्ट दिखा सकता है? जी हाँ, ये नुस्खा सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अपना असर दिखाएगा। मैंने इसे अपने बालों में लगाया, एक बहुत ही खास तरीके से इसे मैंने बनाया है और इसने अपना रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर दिखा दिया। इसने मेरे बालों को घुटनों तक लंबा कर दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। ये बालों को ना सिर्फ लंबा करता है बल्कि बालों का गिरना और झड़ना भी बंद कर देता है। और साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुके हैं, बेरौनक हो चुके हैं और बहुत जगह जगह से टूट रहे हैं, तो ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करके बहुत ही ज़्यादा सिल्की बना देगा। बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा और बालों में एक नेचुरल सी शाइन आ जाएगी। इसका यूज़ आप छोटे बच्चों पे भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिसने भी इसका यूज़ किया है सबको बहुत ही अच्छे और कमाल के रिजल्ट मिले हैं। जिनके बाल बहुत छोटे थे, बहुत सारी रेमेडीज लगा कर थक चुके थे और रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इसने सिर्फ 3 दिन में अपना रिजल्ट दिखाया है। तो चलें ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना। जो भी चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी वो आपको अपने घर से ही मिल जाएगी। किचन की सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर ये नुस्खा बन जाता है। और सबसे पहले आपने ले लेनी है एक प्याज। गहरे से रंग की प्याज लें, लाल से रंग की लें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाल रंग की प्याज लेंगे उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सल्फर होगा। प्याज को बालों की ग्रोथ के लिए इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सल्फर बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है, जिससे आपके बाल दुगनी तेज़ी से लंबे होना शुरू हो जाते हैं। मीडियम सी प्याज लेके आपने अच्छी तरह से उसको छील लेना है। छीलने के बाद फिर आपने इसको काट लेना है। जिस तरीके से मैं इस प्याज को काट रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने भी प्याज को कट कर लेना है। ये वाली रेमेडी हर कोई यूज़ कर सकता है। जिन्हें कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, सेंसिटिव स्किन होती है या कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया और अपने बालों में लगा लिया तो आपको इतनी तेज़ी से रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको महंगे महंगे बाज़ार के कोई भी प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सस्ता सा नुस्खा जो बहुत तेज़ी से अपना रिजल्ट दिखा सकता है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्याज को आपने अच्छी तरह से कट कर लेना है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि फिर अगर आपसे कोई भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो उस तरह के आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं। अब आपके सामने है, इस तरह से मैंने प्याज को काट लिया है। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आपने कोई सा बर्तन ले लेना है, सिल्वर, स्टील, जो भी आपके पास है आप वो वाला बर्तन ले सकते हैं। घर का सॉस पैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सादा पानी का 1 गिलास भरकर डाल देना है। दूसरा आपने ले लेनी है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। चाय की पत्ती बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है। कैफ़ीन बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को जड़ से ख़त्म कर देगी। छोटे बच्चे जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चाय की पत्ती अब सब कहेंगे किचन में यूज़ होती है, लेकिन एक दफ़ा आप अपने बालों में यूज़ करके देखें, आपको इसके रिज़ल्ट खुद नज़र आ जाएंगे। इसका यूज़ बहुत तरीके से बालों में किया जाता है। इसका डाई बनाकर भी बालों में लगाया जाता है। इसका यूज़ जिस तरह से करना है आपको मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस रेमेडी को आपने कई तरह से अपने बालों में लगाना है। अब आपने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच भरकर चाय पत्ती का डाल देना है पानी के अंदर। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने चाय पत्ती को पानी के अंदर डाला है, इसने साथ ही अपना जो रंग है वो इसके अंदर निकालना शुरू कर दिया है। इतनी ही तेजी के साथ ये आपके बालों में भी असर दिखाएगी। आपको पता है चाय पत्ती का रंग अगर कहीं लग जाए, यानी कि दाग अगर चाय का कहीं लग जाए तो बहुत मुश्किल से उतरता है, पक्का होता है। इसी तरह से आपके बालों को भी बहुत ज़्यादा गहरा पक्का रंग दे देगी। पैन को उठाकर आपने चूल्हे के ऊपर रख लेना है और दरमियानी आंच कर लेनी है। तेज़ आंच पर नहीं बनाना, बस दरमियानी आंच पे पकाएं ताकि जो भी इसमें मैं चीज़ डालूंगी वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर अपना असर निकालती जाएगी। इस रेमेडी को यूज़ करके आप अपने बालों को लंबा भी बना सकते हैं, घना भी बना सकते हैं और साथ ही अपने बालों को डाई भी दे सकते हैं। इसीलिए वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है ताकि हर चीज़ से आप फ़ायदा उठा सकें। एक बहुत ही सस्ती सी रेमेडी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपने थोड़ी देर के लिए चाय पत्ती पानी में डाल के इसको कवर करके रख देना है, यानी ढाँप के रख दें ताकि इस पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए।
और चाय पत्ती अपना ज़्यादा असर पानी के अंदर निकाले। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही चाय पत्ती जो अच्छी तरह से अपना रंग निकाल चुकी होगी। आप देख सकते हैं कितना गहरा रंग हो चुका है। जब इस तरह से गहरा सा रंग हो जाए तो फिर नेक्स्ट आपने डाल देनी है इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी हल्दी। ये वही हल्दी है जो आपके किचन में मौजूद होती है, लेकिन आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी, बहुत थोड़ी सी इसके अंदर डाल देनी है और इस पानी में इसको भी पका लेना है। हल्दी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, ये हेयर डाई के लिए भी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ ये सफ़ेद बालों को भी बहुत जल्दी कवर करती है। इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी मसला हो गया है, बालों की ग्रोथ किसी भी वजह से रुक गई है, तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके उस मसले को ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अगर आपके बालों की जड़ों में ख़ारिश वगैरह होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर करक्यूमिन होता है जो बहुत ही खूबसूरत सा शेड आपके बालों में दे देगा। ऐसा लगेगा अभी अभी पार्लर से जाकर आपने कोई कलर करवाया है या कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है। थोड़ा सा हल्दी जब इसके अंदर पक जाएगी, फिर आपने लास्ट में इसके अंदर डाल देनी है प्याज। ये वही वाली प्याज है जो सबसे पहले मैंने कट करके रखी हुई थी। आपने लास्ट में प्याज को डालना है। अगर आप शुरू में डाल देंगे तो प्याज की थोड़ी सी स्मेल इसके अंदर आ जाएगी, इसीलिए आपने प्याज को लास्ट में डालना है जब तकरीबन ये मुकम्मल तौर पर बनने के लिए तैयार है। थोड़ी देर के लिए प्याज को पानी के अंदर ऐसे ही पकाएं। आप थोड़ी देर के लिए कोशिश करें कि इसे कवर करके रख दें ताकि प्याज आहिस्ता आहिस्ता अपना असर पानी के अंदर निकाल दे। इस तरह से जब आप प्याज का यूज़ अपने बालों में करेंगे तो बालों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और मैं लास्ट में आपको एक ऐसी टिप भी दे दूंगी जिससे अगर किसी को प्याज से कोई एलर्जी है या मसला है या उसकी स्मेल से मसला है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही कवर करके रख दूंगी ताकि पानी में अच्छे तरीके से बॉईल आ जाए और प्याज अपना असर निकाल दे। इस तरह से जो प्याज की स्मेल है वो भी बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। 2 मिनट के अंदर ही प्याज अपना सारा असर पानी के अंदर निकाल देगा। प्याज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब आप प्याज को इसके अंदर पका रहे होंगे तब भी आपने फ्लेम को हल्का ही रखना है। इस सारी रेमेडी को आपने हल्की आंच पे पकाना है। 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। 20 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर इस पानी को आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। आप कोशिश करें कि इसे जब आपने ठंडा करना है तो कवर करके ठंडा करें। इस तरह से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे मैं कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे तरह से ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए चाय पोनी यूज़ कर लें, नेट या शिफॉन का कपड़ा यूज़ कर लें। कोशिश करें डबल स्ट्रेनर का यूज़ करें अगर आप चाय पोनी का यूज़ कर रहे हैं, ताकि इस रेमेडी के अंदर ज़रा भी कोई ज़र्रे वगैरह ना आए। बहुत ही साफ़ सुथरी सी आपकी रेमेडी बनकर तैयार हो जाए। जब आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है तो तकरीबन आपकी ये काफ़ी हद तक रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसका कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप कोशिश करें शीशे यानी कि कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें। इस तरह से ये जल्दी ख़राब नहीं होगी और 1 हफ्ते बाद आप इसका नया बैच बना लें। अगर आप अपने बालों को डाई देना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहंदी इंडिगो पाउडर इसके अंदर मिक्स करें और हर 15 दिन बाद इसे अपने बालों में लगाएं। 2 घंटे बाद बालों को धो लें। बहुत ही नेचुरल सा आपके बालों में शेड आ जाएगा। और एक तरीका तो ये है कि आप अगर अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो डेली इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। इस तरह के ड्रॉपर से आप इसे अपने बालों की साफ जड़ों में लगाएं। सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में नहीं लगाना, वरना आपके बाल चिपचिपे हो जाएंगे और डेली वॉश करने पड़ेंगे। बालों की जड़ों में लगा के बालों को आपने हल्के हाथों से मसाज करनी है और फिर बालों को बांध लेना है। आपको रोज वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है उस दिन आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ये अलग कटोरी में डाल देना है और इसके अंदर आपने 1 चम्मच भरकर कोई सा भी ऑयल मिक्स कर लेना है। आपके बालों को जौन सा भी ऑयल सूट करता है आप वो वाला ऑयल ले लें। अगर हाई पोरोसिटी के हैं तो आप मेरी तरह से मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो आप अपने बालों की
पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें कोई सा ऑयल मिक्स कर लें और फिर इसे अपने पूरे बालों में लगा लें। इस तरह से आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये आपके बालों में ऑयल की कमी को भी मुकम्मल तौर पर पूरा कर देगा और आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी नेचुरल सी शाइन आ जाएगी और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 घंटे बालों में लगा रहने दें। बालों को शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से अच्छी तरह से आपने कवर कर लेना है, ताकि ये आपके बालों की जड़ों में जाके अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। पहले आपने ड्रॉपर लेके इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। तो फोकस अपने बालों की जड़ों में करें और मसाज ज़रूर करें। कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक मसाज करें। इस तरह से ब्लड फ्लो तेज़ होगा और बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। फिर आपने अपने बालों को अच्छे शैम्पू से वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपने क्या करना है, जौन सा भी शैम्पू आपके बालों को सूट करता हो आपने वही वाला शैम्पू लेना है और अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर शैम्पू को ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी झाग बना लेनी है। ऐसा करने से ये होगा कि जिन लोगों का हेयर डाई बहुत जल्दी बालों से निकल जाता है वो भी मेंटेन रहेगा। और दूसरा ये होगा कि जो शैम्पू के अंदर केमिकल्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, वो भी आपके बालों को नुकसान नहीं देंगे और आपका ये शैम्पू बहुत ज़्यादा नेचुरल और ऑर्गेनिक सा बन जाएगा, जो ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ करेगा, आपके बालों को साफ भी कर देगा, ऑयल भी आपका बालों से निकल जाएगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। इस तरह से जब आप शैम्पू को इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो फिर आप इसको स्टोर करके ना रखें। आप जब शैम्पू इसमें मिक्स नहीं करेंगे तो फिर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। शैम्पू को ऐड करने के बाद फिर आपने इसे सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगा देना है। इसे लगाने के लिए पहले आपने अपने बालों को अच्छी तरह से पानी से गीला करना है, फिर इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में लगाना है, मसाज करनी है। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद 3 से 4 मिनट इसे अपने बालों में लगा रहने दे, ताकि अच्छी तरह अपना असर बालों में निकाल दे और फिर आपने पानी से बालों को धो लेना है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट नजर आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।